अब बात करेंगे सिरोमटोली फ्लाईओवर विवाद की। तो सिरोमटोली फ्लाईओवर को लेकर अब क्या होगा, सबके नजरों में सवाल यह है कि अब वहां समाधान क्या निकलेगा, क्योंकि आदिवासी संगठन लगातार घेराव की रणनीति पर काम कर रहे हैं। आदिवासी मंत्री विधायकों के आवासों का घेराव कर रहे हैं और उनका कहना है कि रैंप की लंबाई को बढ़ा दिया जाए या फिर पिलर्स वहां पे आगे और बढ़ा दिए जाए ताकि वहां पे चौड़ा रास्ता मिल जाए जहां सरना स्थल है। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अब क्या रणनीति होगी आदिवासी संगठनों की सिरोमटोली विवाद को लेकर? बिल्कुल उदय, जिस प्रकार से तमाम जो आदिवासी संगठन के लोग हैं उनका कहना है कि सरना स्थल के समीप जो रैंप है उसे हटाना चाहिए। इसको लेकर के कई महीनों से आंदोलन भी चल रहे हैं। गीताश्री इस आंदोलन का अगुवाई कर रहे हैं। बता दें कि जिस प्रकार से इन लोगों ने रांची बंद किया, उससे पहले मानव श्रृंखला शव यात्रा और तमाम जो हथकंडे होते हैं आंदोलन का ये वो अपनाए। अब फिर भी इन चीज़ों की जो मांग है, इनकी जो मांग है वो पूरा नहीं हो पाया। इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिला। जिस प्रकार से हाथ में जो काला पट्टी है वो बांध करके सरहुल की जो प्राकृतिक पूजा होती है उसमें भी इन लोगों ने उस जुलूस में, उस शोभा यात्रा में शामिल होकर के साफ तौर से विरोध जाहिर किया। उसके बाद लगातार मंत्रियों के आवास और विधायकों के आवास घेरने की बात कर रहे हैं चमरा लिंडा, जो कि मंत्री हैं जेएमएम के, और उसी हिसाब से अब उनके आवास की घेराव करने के लिए भी ये लोग तमाम पहुँच गए थे, उनके गाँव पहुँच गए थे। उसके बाद बता दें कि लगभग 5 घंटे तक लगातार उनके आवास के बाहर खड़े रहे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। इसको लेकर के तमाम आदिवासी संगठन के जो लोग हैं वो काफ़ी खफा थे, नाराज़ थे। उनका कहना था कि हम लोगों ने इन्हें जिताया, हम लोगों ने इनको मंत्री विधायक बनाया ताकि हम लोगों के समाज के लिए हमेशा आगे रहें, लेकिन जिस प्रकार से इन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है, इन लोगों ने हमारा ये जो मांग है वो पूरा नहीं की। हालांकि उन्होंने किस मुंह से पहले कहा था कि हम लोगों ने आंदोलन से पहले जब उनसे बात की थी, हमारी बैठक हुई थी, उसमें आके उन्होंने कहा था ये रैंप हटेगा, लेकिन अब रैंप हटाने की बात को लेकर के वो कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं बोल रहे हैं। तो आखिर क्या हुआ, आखिर क्यों ऐसे चुप है? तो उसके बाद भी लगातार 5 घंटे तक वहाँ रुके, लेकिन चमरा लिंडा जो कि मंत्री हैं, लोगों से नहीं मुलाकात हुई। तो कहीं ना कहीं ये लोग निराश होकर के वापस लौट गए। अब दूसरे दिन गुमला भी पहुँचे थे जो जेएमएम के विधायक हैं भूषण तिर्की, उनके आवास को घेरने के लिए। वहाँ भी लगातार कई घंटों तक इंतजार करते रहे, लोगों ने नारेबाजी भी की और उनका कहना था कि जो जितने भी आदिवासी समाज के नेता हैं जो कि सदन में गरजते हैं बरसते हैं, लेकिन सरना स्थल को लेकर के कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा है। इसके बाद राजेश कच्छप ने एक बयान दिया था। उनका कहना था कि हम सरना स्थल हटाएंगे लेकिन समय लगेगा, अचानक से हमारे साथ कोई बात आगे रखने से कोई समाधान नहीं निकलता है, लेकिन कुछ वक्त चाहिए, हो जाएगा। ऐसे में इन लोगों का कहना है कि आखिर इतने दिन से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आखिर क्यों नहीं हट रहा है, आखिर परेशानी क्या है, मामला कहां जाके अटका हुआ है। अब सबसे अहम बात यह है कि आगामी जो रणनीति है इनका साफ तौर पे यह है कि जितने भी आदिवासी समाज के विधायक हैं, बड़े नेता हैं, उनके पास जाकर के ये लोग उनके आवास का घेराव करेंगे। और साथ ही इनका कहना है कि अगर फिर भी कुछ अगर सुनवाई नहीं होती है तो हम राज्य लेकर के केंद्र तक हम आंदोलन करते पहुंच जाएंगे। जी, यानी अमित, ये सिलसिला, विरोध का सिलसिला अभी लंबा चलेगा जब तक समाधान नहीं होता है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से 5 अप्रैल को अहम बैठक रखी गई थी, तमाम आदिवासी संगठन के लोग वहां एकत्रित हुए थे और उन्होंने आपस में वार्ता की और साफ तौर से कहा है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। इस आंदोलन की अगुवाई गीताश्री उरांव कर रही थी और गीताश्री उरांव ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग हटेंगे नहीं। हालांकि इस बीच कहीं ना कहीं आदिवासी संगठनों के बीच में टूट भी देखने को मिली, जहाँ एक तरफ विरोध चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ इस रैंप का सपोर्ट भी किया जा रहा था। वहीं अजय तिर्की जो गुट हैं उनके तरफ से उस दिन 5 अप्रैल के दिन एक पूजा अर्चना की गई, शुद्धिकरण की बात की गई कि सरना स्थल पर जिस प्रकार से तब विरोध हुआ या फिर काली पट्टी बांधी गई, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के भी राजनीति की जा रही थी। और साफ तौर से वहाँ एक देखने को मिला कि 2 गुट आपस में झड़प की भी नौबत आ गई थी। लेकिन तमाम जो लोग हैं जो उस दिन बैठक कर रहे थे 5 अप्रैल को, उनका कहना है कि किसी भी हालत में सरना स्थल के समीप से रैंप हटना चाहिए, वरना ये हमारा विरोध जारी रहेगा। जी चलिए अमित, देखने वाली बात यह होगी कि आगे इस पर क्या होता है, क्योंकि अब विरोध का ऐलान आदिवासी संगठनों ने लगातार करने का कर दिया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए अमित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।